नमस्ते दोस्तों। विस्मृति में हमने विस्मृति की परिभाषा के बारे में बात करी और फिर हमने बात करी विस्मृति के प्रकारों के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं विस्मृति फॉरगेटिंग के लास्ट वीडियो की, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम बाल विकास के अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे, एक साइंटिस्ट है हरमन एबिंगहॉस का विस्मरण चक्र, एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो विस्मृति चक्र, विस्मृति की प्रकृति को समझने के लिए एबिंगहॉस ने खोज करके निष्कर्ष निकाला। मतलब विस्मृति की प्रक्रिया क्यों डेवलप होती है, क्यों क्रिएट होती है, इसी के लिए एबिंगहॉस ने एक निष्कर्ष निकाला कि सीखी हुई या अनुभव की गई सामग्री, कोई चीज़ सीखी हुई है या उससे हमने अनुभव लिया है, कोई भी सामग्री, कोई भी बात है, कितना कुछ स्मरण रहती है, मतलब कितनी याद रह पाती, कितना उसको याद रख पाता है अथवा भुला दी जाती है। मतलब अगर कोई चीज़ सीखी हुई है या फिर कोई हमारा पुराना अनुभव है तो वो हमें कितना याद रहता है, कितना याद रहता है या कितना भुला दिया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने बताया था कि एबिंगहॉस ने जो फॉरगेटिंग कर्व बनाया था कि कोई चीज़ सीखी हुई है या अनुभव प्राप्त कोई चीज़ है तो वो किसी व्यक्ति को कितना याद रहती है और कितना उसे जल्दी भुला दिया जाता है। तो यह स्मरण करने के पश्चात गुजरने वाले समय की अवधि पर निर्भर करता है कि ठीक है, हमारे साथ कोई घटना घटी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसके बाद का समय हमारा कैसा व्यतीत हो रहा है, डिपेंड उस पर करता है। समय अगर अनुकूल होगा तो वो चीज़ें जब लंबे समय तक याद रहेगी, या प्रतिकूल रहेगा तो वो हम भूल जाएंगे। डिपेंड करता है कि वो कंडीशन, आने वाला समय हमारा कैसा है, उस पर हम चीज़ों को याद करते और भूलते जाते हैं। तो शुरू में भूलने की गति तेज़ होती है, किंतु बाद में जैसे जैसे समय का अंतराल लंबा होता चला जाता है, इसमें कमी होती चली जाती है। हम इसके अपोजिट बात की थी अभी हमने कि कोई चीज़ समय अगर अनुकूल होगा तो हम जल्दी भूल भी जाते हैं, हमारा दिमाग दूसरे कामों में लगा लेते हैं। लेकिन अगर प्रतिकूल समय होगा, समय विपरीत होगा, तो वहीं की वहीं हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहती है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि ये चीज़ जल्दी जल्दी समय जब बीतता जाता है तो शुरुआत में हम जल्दी भूलते हैं, लेकिन समय जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टेबल होती चली जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे विस्मरण के सिद्धांत के बारे में या विस्मृति के सिद्धांत के बारे में। तो उसमें पहला है हमारे पास में हास मतलब कमी का सिद्धांत। तो क्या बोलता है सिद्धांत? ये सिद्धांत भी हरमन एबिंगहॉस ने ही प्रतिपादित किया था, खोज की थी। तो क्या बोलता है कि विस्मरण मस्तिष्क में स्मरण चिन्हों के धुंधले होने के कारण होता है। मतलब कोई चीज़ स्मरण चिन्ह है, कोई चीज़ हमारी याद है, तो धुंधला होने के कारण जब वो चीज़ धुंधली हो जाती है तो हमारे दिमाग से निकलने लगती है। स्मरण चिन्हों का बहुत समय तक उपयोग न होने से भी विस्मरणों की प्रक्रिया को बल मिलता है। मतलब कोई चीज़ है जिसका हमें कोई काम ही नहीं पड़ रहा है, कोई चीज़ हमारे दिमाग में थी और लंबे समय तक उसका काम नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे से दिमाग से निकल जाती है। तो समय के अंतराल के साथ साथ विसरण बढ़ता जाता है। अगर उस चीज़ का प्रॉपर तरीके से लंबे समय तक कोई काम नहीं पड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात, तो चीज़ हमारे दिमाग से एक निश्चित समय अंतराल के बाद निकल जाएगी और हम चीज़ को भूल जाएंगे। तो ये तो हमारा था हास से कमी का सिद्धांत। अब हम उसके बाद बात करेंगे आगे प्रभावी बाधा का सिद्धांत। प्रभावी बाधा का सिद्धांत क्या कहता है? तो अधिगम की भांति, मतलब सीखने की भांति विस्मरण भी एक सक्रिय क्रिया है, मतलब एक्टिव प्रोसेस है, और यह स्मृति चिन्हों के हल्के पड़ने के कारण ही नहीं होती। हमने पिछले सिद्धांत में बात करी थी कि स्मरण चिन्हों के हल्के धुंधले पड़ने के कारण ही विस्मरण क्या होता है, जागृत होता है। लेकिन इसमें क्या है कि यह स्मृति चिन्हों के हल्के पड़ने के कारण उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि पुराने और नए अनुभवों के मध्य प्रतिक्रिया होने से विस्मरण की सक्रिय क्रिया होती है। पुराना अनुभव रहता है कुछ, और फिर हम नया अनुभव ले लेते हैं, उसके बीच की तालमेल नहीं बैठ पाता है, उसको वजह से भी क्या होता है, विस्मृति जागृत हो जाती है। तो बाद में सीखी गई क्रिया पूर्व क्रिया के प्रत्येक स्मरण में बाधा उपस्थित करती है। मान लो कोई चीज़ बाद में सीखी गई है और पूर्व में कोई चीज़ है, तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि पहले हमने ऐसा देखा था लेकिन अब ऐसा देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विस्मरण हो जाता है। और हमें नई चीज़ अगर पसंद आ रही है, नई क्रिया पसंद आ रही है, तो ऑटोमेटिकली भले ही पुरानी क्रिया हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट थी, लेकिन उसको हम भूल जाएंगे और व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, भूलने लगता है। और लास्ट में हम बात करेंगे उद्दीपन दशाओं में परिवर्तन। उद्दीपन की हमने बात की थी, उद्दीपन क्या होता है, किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, किसी को जागरूक करना, हमें क्या अपने आप में क्या होता है, उद्दीपन या उत्तेजना। उस दशा में परिवर्तन कैसे होता है? तो उद्दीपन की दशाओं में परिवर्तन होने से भी विस्मरण की क्रिया संपन्न होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उद्दीपन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी चीज़ के विस्मरण में। तो इस प्रकार से हमने यह बात करी थी स्मृति की हमने वीडियोज़ देखे थे, फिर हमने बात करी विस्मृति के बारे में, फिर हमने बात करी भी हरमन एबिंगहॉस के स्मरण चक्र के बारे में। तो इस प्रकार से हमारा स्मृति और विस्मृति वाला टॉपिक चैप्टर ख़त्म हो गया है।
अब हम बाल विकास में अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।